नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की एक कहानी है, सच्ची कहानी है ग्रामीण परिवेश की। और आज भी देखते हैं, हम प्राचीन काल से चले आ रहे हैं कि गांवों में अजब तरह के अपने अंधविश्वास हैं, पाखंड हैं, भूत प्रेत की कथा हैं, जादू टोने हैं, तमाम जो है तंत्र मंत्र जंत्र हैं, बलि आदि हैं, मठ मंदिर में पूजा पाठ हैं, देवी देवताओं के मंदिरों में बलि आदि हैं। तो दोस्तों, ये जो है बड़ी रोचक कहानी है और इसको आप देखेंगे। और जो मित्र जानना चाहते हैं कि आज भी हमारे और आपके गांवों में किस तरह से अंधविश्वास, अज्ञानता के कारण अंधविश्वास और पाखंड जो है आज भी विद्यमान है, देखा जाता है ग्रामीण अंचल में ख़ास तौर से। तो दोस्तों, ये कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है और आपको अवश्य पसंद आएगी। तो देखें, ये जो है हमारे ग्रामीण अंचल की कहानी है और इसके लेखक हैं डॉक्टर तुलसीराम जी। और इन्होंने ये अपने गांव की कहानी लिखी है, अपने जीवन की सच्ची कहानी कि किस तरह से गांवों में अंधविश्वास और पाखंड जो है छाया रहता है अज्ञानता के कारण। और ये जो है आजमगढ़ के किसी गांव की है, आजमगढ़ ज़िले के किसी गांव की कहानी है दोस्तों। बताऊंगा मैं इसको जो है, तो मैं आपके समक्ष रखता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आइए देखिए ये कहानी जो है। हाँ, धर्मपुर गांव है आजमगढ़ ज़िले का और लेखक हैं डॉक्टर तुलसीराम जी। तो दोस्तों, बहुत अच्छी कहानी है और सच्ची कहानी है ये ग्रामीण जीवन की। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है कि ग्रामीण बीमारियों से बचने के लिए अनेक रूढ़वादी तौर तरीके अपनाते हैं, मगर उनका ध्यान दवाओं की तरफ नहीं जाता। सच्चाई है, वे हर बीमारी को पूजा पाठ, तांत्रिक क्रियाओं के प्रयोग से ठीक करना चाहते हैं। दोस्तों, ये हम सब ने देखा है और आज भी देखते हैं, क्योंकि देवी, भूत, चुड़ैल और चमरिया माई की खुशी के लिए वे सालाना उत्सव करते, जो सूअर, बकरे या मुर्गे की बलि देकर पूर्ण होते। यह अंधविश्वास उन्हें बीमारियों से मुक्त नहीं करता, बल्कि वे मनोवैज्ञानिक रूप से संतोष प्राप्त करते। मुन्नर चाचा भूत पिशाच में बहुत विश्वास करते थे। वे दादी की तरह चमरिया माई के भक्त थे। साल में गर्मी के दिनों में गांव भर के दलित मिलकर चमरिया माई तथा डीह बाबा की पूजैया करते। यह पूजैया आम पूजा से भिन्न होती थी। इस सालाना पूजैया के पीछे गांव वालों का टूट विश्वास था कि अगले साल गांव में कोई बीमारी या अन्य आपदा नहीं आएगी। पूजैया के दूसरे दिन दलित बस्ती के सभी लोग मिलकर एक बहुत बड़ा सूअर खरीद कर लाते थे और उसकी बलि चढ़ाई जाती थी। और आज भी ये ऐसा होता है दोस्तों। ग्रामीण समाज में परंपरागत पेशों के प्रति एक खास तरह का सम्मान अभिव्यक्त हुआ है और जातिगत पेशों को बनाए रखने के लिए उन पर धर्म का मुलम्मा चढ़ाया जाता रहा है। लेखक के दादा परदादा ब्राह्मण जमींदारों के यहाँ बंधुआ मजदूर थे। इसी विरासत को उनके पिताजी ने संभाला, यानी बंधुआ मजदूर थे ब्राह्मणों के यहाँ, क्योंकि अन्य भाई बंधुआ मजदूरी से मुक्त हो गए थे। मेरे पिताजी को, लेखक कहते हैं कि मेरे पिताजी को खानदानी हरवाही से कभी मुक्ति नहीं मिली, यानी वो आजीवन बंधुआ मजदूर रहे। वे अक्सर कहा करते थे, लेखक के पिताजी, कि यदि हरवाही छोड़ दूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। देखिए, धर्म से जोड़ दिए गए पेशे भी सारे। अत्यंत धर्मांध होने के कारण वे हरवाही को अपना जन्म सिद्ध अधिकार एवं पवित्र कार्य समझते थे। यही सारे धंधों के पीछे लगा दिया गया। अरे ये तो भाई हम लिखा के लाए हैं, हमारा पुश्तैनी धंधा है और इसी से ही हमारी रोजी रोटी जीवन कटना है। इस तरह का जो है ये धर्म कर्म जोड़ दिया गया है। मेरी माँ भी उनके साथ मजदूरी करती थी, पिताजी के साथ। गांव के भूत प्रेत और अंधविश्वासों पर विचार करते हुए लेखक ने बताया है कि गांव से थोड़ा दूर झाड़ियों वाले टीले के पास रात में मटर के खेत की रखवाली करते हुए
दादाजी ने लाठी मारकर शाही को खेत से भगाया तो वह रौद्र रूप धारण कर अदृश्य हो गया। ऐसी तमाम कहानियाँ मिलती हैं कि खेत पर रखवाली करते हुए कोई जानवर सा दिखा, फिर वो अदृश्य हो गया, कोई भूत था, कोई प्रेत था, कुछ ऐसी तरह की कहानियाँ चलती रहती हैं ग्रामीण अंचल में। इसे भूत मान लिया गया। उन्होंने कहा कि मैंने शाही को मारने के लिए जब लठ उठाया तो वो तो अदृश्य हो गया, लगता है कोई भूत था। इसे भूत मान लिया गया और उनके विश्वास के अनुसार बाद में इसी भूत ने खलिहान की रखवाली करते वक्त दादाजी की पीट पीट कर हत्या कर दी थी, ऐसा उनको विश्वास हुआ। संभवतः किसी ने दुश्मनी में उनकी हत्या की थी, लेकिन परिवार घोर अंधविश्वासी और भूत पूजक बन गया। यानी सो रहे थे रात में, किसी ने हत्या कर दी उनकी, लेकिन ऐसा मान लिया गया कि कोई वही भूत जिसको के डंडे से भगाया था वही आ गया और मार के रख गया, पूजक बन गया। परिवार जो है अंधविश्वासी और भूत पूजक बन गया और इसके निवारण के तरीके ढूंढने लगा। सच्चाई चाहे जो भी हो, इस भूत ही प्रक्रिया ने मेरे खानदान के हर व्यक्ति को घनघोर अंधविश्वास के गर्त में धकेल दिया। परिणाम स्वरूप घर में भूत बाबा की पूजा शुरू हो गई। घर में ओझाओं का बोलबाला हो गया। आ जाते हैं तमाम ओझा। किसी को सिर दर्द होते ही औझैती सोखेती शुरू हो जाती थी। ऐसे भूतह वातावरण में किसी शिशु का जन्म हुआ हो तो उसकी विरासत कैसी होगी, सोच सकते हैं दोस्तों। पिता तेरसी और माता धीरजा की कई संतानों की मौत के बाद जब लेखक का जन्म हुआ तो पिताजी उन्हें गांव से 1.5 किलोमीटर दूर शेरपुर कुटी यानी शिव मंदिर के बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने ले गए, जिसने उनका नाम तुलसी रखा पुजारी ने। और जन्म के तुरंत बाद एक टोटके के तहत गांव के पोखर से मछली पकड़कर बच्चे की चारपाई के नीचे डालकर पिता संतान को अपने परंपरागत कार्य की महारत देना चाहते थे। जाहिर है एक दलित खेत मजदूर और मजदूरनी की आकांक्षा इससे ज़्यादा और क्या हो सकती थी। पिताजी द्वारा एक पीपल का पेड़ लगाया गया और शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाते और घी का दिया जलाते। जैसे जैसे पीपल बढ़ा वैसे वैसे लेखक भी बढ़ता चला गया। इस तरह परिवार में अंधभक्ति की हवा बहुत तेज थी। और दोस्तों ये लेखक के नहीं, ये अमूमन जो है हर गांव में हर जगह और ज़्यादातर परिवारों में ये कहानी आज भी प्रचलित है। 3 वर्ष की आयु तक जाते जाते लेखक को चेचक ने बुरी तरह घेर लिया। मरणासन्न बालक की प्राण रक्षा में परिवार चमरिया माई, शीतला माई और डीह बाबा की पूजा करने लगा। इनके लिए सूअर बकरे की बलि दी जाने लगी और साथ ही हलवा सोहारी यानी पूड़ी, धार यानी लोटा पानी में जायफल, छुआरा, लौंग आदि को धार कहते थे और पजौरा एक मुट्ठी जौ का आटा भी चढ़ाया जाता था देवियों को। इस बीच विभिन्न मनौतियों में सूअरों बकरों की बलि में भैंसा भी शामिल हो चुका था। मेरी जान तो बच गई, किंतु चेचक का प्रकोप हटते ही मेरी पूरी देह पर गहरे घाव के दाग पड़ गए। इस पूरे प्रकरण में मेरे शेष जीवन पर अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाली घटना घटी। चेचक से मेरी दाईं आंख की रोशनी हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। भारत के अंधविश्वासी समाज में ऐसे व्यक्ति अशुभ की श्रेणी में, अशुभ अपशकुन की श्रेणी में हमेशा के लिए सूचीबद्ध हो जाते हैं। यार एक आंख से काना है ये, तो उसको जो है बड़ी उसकी घृणा की दृष्टि से देखते हैं लोग। ऐसी श्रेणी में मेरा भी प्रवेश मात्र 3 साल की अवस्था में हो गया, क्योंकि एक आंख खराब हो गई लेखक की। अतः घर से लेकर बाहर तक सबके लिए मैं अपशकुन बन गया। ग्रामीण अंचल में तो ये भी कहते हैं, अरे यार सवेरे सवेरे इसका मुंह देख लिया, एक आंख वाले का, कांडे का। इस तरह से लोग जो है अंधविश्वास और पाखंड की बातें करते हैं। चाचा और चचेरे भाई उनसे उंगलियां गिनवाते और सही संख्या में बताने पर शाबाशी देते हुए कहते, कनवा कड़ा तेज है, कनवा कड़ा तेज है, गिनती गिन लेता है, उंगली बता देता है।
तो देखिए खास घर के जो चाचा चचेरे भाई क्या कहते कि जब गिन के बता देते, कनवा कड़ा तेज है, अशुभ अपशकुन वाली पीड़ा की अनुभूति कुछ देर में आई। इन्हीं पीड़ाओं में मेरा सारा बचपन विलुप्त हो गया और मैं अल्पायु में ही अत्यंत संवेदनशील बन गया। अमिका पांडे के यहाँ स्कूल जाने का शुभ दिन निकलवा कर अपने कंधों पर बैठाकर लेखक के पिता आषाढ़ माह के मंगलवार को शेरपुर कुटी की प्राथमिक पाठशाला में भर्ती करवा आए थे। इसी तरह गांव में दलितों की वरावट का विवरण देते हुए कहते हैं कि एक हिंदू अंधविश्वास के अनुसार किसी गांव के दक्षिण दिशा में ही कोई आपदा, बीमारी या महामारी आती है। ऐसा ये हिंदू अंधविश्वास है कि गांव के दक्षिण दिशा में ही आती है कोई बीमारी, आपदा, महामारी आदि। इसीलिए हमेशा गांव के दक्षिण में दलितों को बसाया जाता है और ये लेखक भी दलित हैं। अतः मेरे जैसे सभी लोग हमारे गांव में इन्हीं महामारियों, आपदाओं का प्रथम शिकार होने के लिए ही दक्षिण की दलित बस्ती में पैदा हुए थे, क्योंकि उनको जानबूझ करके दक्षिण दिशा में ही रहने के लिए जगह दी जाती थी। इन अफवाहों के बीच मुर्दैया सबसे डरावनी बन गई थी, यानी शमशान स्थली मुर्दैया कहते थे उनके गांव में, उनके गांव की जो शमशान था। इन अफवाहों के बीच मुर्दैया सबसे डरावनी बन गई थी। बकरियां चराते समय सियारों के हमले से, चमरिया माई की बलि का बकरा मारा जाने से, कड़ी धुनाई के बावजूद कई दिनों तक चेचकग्रस्त ज्योतविहीन दाईं आंख रौद्र जबान का निशाना बनी रही। बार बार दोहराई जाने वाली वह पुरानी कनवा कनवा की बौछार उन सियारों के जबड़ों से कई गुना ज़्यादा तेजी से मेरे मस्तिष्क को बेधती थी। ये बकरियां चरा रहे थे, उस समय सियारों का हमला हुआ और जो बकरा था जिसे कि चमरिया माई की बलि में दिया जाना था, उसको खा गया वो, तो उनकी कड़ी धुनाई होती है और उनका जो है तमाम अपमान किया जाता है लेखक का, कनवा कनवा कह करके। तो ये बात यहीं समाप्त नहीं हुई, बल्कि अंधविश्वास इतना हावी था कि चमरिया माई के प्रकोप से बचने के लिए बकरे के बदले में सूअर के छौने की बलि लेखक के हाथों से दिलवाई गई थी। अंधविश्वासी और अनपढ़ ग्रामीण समाज में चुड़ैल को लेकर, गांवों में चुड़ैल, डाइन, इनका बड़े शोर रहता है। चुड़ैल को लेकर एक मनोविकार कायम है। कुएं में गिरकर मर गई स्त्री को चुड़ैल घोषित कर दिए जाने के बाद लेखक के चचेरे भाई रात को जोर जोर से चुड़ैल चुड़ैल चिल्लाते। परिवार के लोग बाहर देखते तो कुछ नहीं मिलता। इससे मुक्ति के लिए ओझा सोखा को बुलाया जाता, जो एक मिट्टी के बर्तन में मिर्च डालकर धुआं करते, फिर मनोरोगी को सूंघाते और ऊंची ऊंची आवाज़ों से पीड़ित व्यक्ति की इच्छा पूछते, उसकी पिटाई करते। इस तरह चुड़ैल का प्रकोप शांत होता, जिसका अंतिम पड़ाव बकरे की बलि के रूप में पूरा होता। बस्ती के ज्वरग्रस्त बच्चों को दवा पिलवाने की अपेक्षा चुड़ैल के प्रकोप से मुक्ति हेतु बतख को बच्चों के ऊपर बैठाया जाता। ये आज भी प्रचलित हैं ये चीज़ें। बिरई, ओझोती, मनवा और कराहा जैसी मान्यताओं का पालन जन अंधविश्वास की वजह से था। वास्तव में ओझैती संपूर्ण रूप से एक अंधविश्वासी मनोवैज्ञानिक जालसाजी होती है, यानी ये ओझाओं का, सयानों का जो काम है वो अंधविश्वासी है और अंधविश्वास का मनोवैज्ञानिक जालसाजी है, जिसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं होता है। बीमार औरतों को चुड़ैल से छुटकारा दिलाने के लिए ओझा लोग बिरई लगाते, मिर्च के धुएं वाली हांडी उसे सुंघाकर कबूल करवाते कि वह भाग रही है, या किसी तरह के चमत्कार नहीं है, किंतु उस समय अंधविश्वासी मान्यताओं के चलते मूर्खतावश इसे चमत्कार समझा जाता था। और ये आज भी देखिए आप, ये दरबारों में जो है तमाम सरकारों के दरबार लगे हुए हैं, इसी तरह के वहाँ जादू टोने और ये तांत्रिक मांत्रिक सभी लगे हुए हैं, जनता को लूटने में, जनता को बेवकूफ़ बनाने में। ये हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल से चला रहा है और आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा दोस्तों, जब तक ये अज्ञान और अशिक्षा रहेगी। इसे चमत्कार समझा जाता था। वास्तव में ये सारी क्रियाएं ठगबाजी की ही परंपराएं थीं। एक तो काल की महामारी, दूसरे अंधविश्वासों का बोलबाला,
दलितों के लिए गरीबी में आटा गीला करने वाला साबित होता था। मालूम हो रहा है कि ग्रामीण समाज की मेहनत की कमाई का एक हिस्सा अंधविश्वासों से मुक्ति की प्रक्रियाओं से होते हुए मनोवैज्ञानिक जालसाजी करने वाले लोगों के पास पहुंच जाता है। यद्यपि शिक्षा से पैदा हुई तर्क शक्ति से ये अंधविश्वासी धारणाएं बहुत कम हुई हैं। बुद्धिवादी लोग हो रहे हैं, तर्कशील भी हो रहे हैं पढ़ लिख करके, कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ तो बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वासी हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग। लेकिन जब से ये समझ आ रही है, थोड़ी तर्कशीलता बढ़ रही है और बुद्धिवाद बढ़ रहा है, तब से लोग जो है समझने लगे हैं इन चीज़ों को कि ये महज अंधविश्वास और पाखंड हैं। और मगर अभी भी देश के बेहद पिछड़े क्षेत्रों में इसी तरह की असंख्य क्रियाएं चल रही हैं जो यदा कदा सामने आती रहती हैं। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए सामूहिक रूप से बलि का प्रबंध करना ऐसा ही व्यवहार है। यही कारण है कि बारिश आने पर अकाल मुक्ति की खुशी मनाने के लिए सूअर की बलि देते हैं। वहीं निजामाबाद में शीतला देवी के मंदिर पर रात को ठहर कर छौने की बलि देना, यानी सूअर के बच्चे की बलि देना, पारिवारिक कार्य के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका था। पशुओं की बलि से वातावरण में एक खास तरह की गंध पैदा हो जाया करती थी और आसपास में अनेक पक्षी मंडराते और बच्चों के हाथों पर झपट मारकर खाद्य वस्तु ले जाते और उन्हें घायल कर दिया करते थे। दोस्तों, किसी भी पक्षी, सांप या जानवर को मारने के उसके भूत की चर्चा आम बात थी। लेखक के सोमर चाचा के कोढ़ग्रस्त होने पर उसे देवीय प्रकोप कहकर यही व्यवहार किया गया था। कई पशुओं की बलि दी गई मगर कोढ़ रोग से मुक्ति नहीं मिली। रोग निदान के लिए टणवा गांव के प्रभु चौबे ने 9 दिन तक गायत्री मंत्र का जाप किया और अंतिम दिन 501 ब्राह्मणों को भोजन दिया गया। 1100 कमल के फूल शिव मंदिर में चढ़ाए और दक्षिणा के रूप में सभी ब्राह्मणों को एक एक पैसा दिया। ये बात जो है करीब 1955-57 की है दोस्तों। उस समय एक पैसे की भी बहुत कीमत होती होगी। जिस दिन यह भोज था उस दिन घर में उत्सव सा माहौल था। शादी विवाह जैसे अवसरों वाली खुशी छाई हुई थी। परिवार के सभी लोग नहा धोकर मंदिर जाने की तैयारी करने लगे और ये आज भी होता है। आप ये न समझें कि पुरानी बात है, पहले ही होता था, आज भी हो रहा है। अचानक नग्गर चाचा ने आदेश दिया कि मुझे छोड़कर अन्य सभी लोग मंदिर जाएंगे। ऐसा सुनकर मैं धराशायी सा हो गया। मतलब उस लेखक को मना कर दिया गया क्योंकि एक आंख जो है खराब थी। अंततो गत्वा गायत्री जाप तथा ब्राह्मण भोज से चौधरी चाचा की बीमारी पर कोई असर नहीं पड़ा, कोढ़ ठीक नहीं हुआ। जाहिर है यह सब अंधविश्वासों का खेल था। शीघ्र ही हफ्ते भर के अंदर चौधरी चाचा की मृत्यु हो गई। इतना खर्चा करने के बाद देखिए, दवाई नहीं कराई गई, डॉक्टरों के पास नहीं गए और मर गए। जाहिर है बीमारी का धार्मिक अनुष्ठान से कोई मेल नहीं, मगर अंधविश्वास और चलती आ रही जड़ मान्यताओं के कारण अज्ञानी लोग पाखंड के व्यापारियों के जाल में फंसकर उनकी जीविका बनते हैं। धार्मिक कार्य करने से रोग मुक्ति का कोई संबंध नहीं है। ये तमाम पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, जंत्र मंत्र, टोना टोटका, इनका रोग से कोई संबंध नहीं है। आज सब लोग समझते हैं। तुरंत जो है आपको डॉक्टर पर जाना चाहिए, हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए और पहुंचते भी हैं लोग। अब जागृति आ रही है, लेकिन देहाती अंचल में आज भी ऐसे अंधविश्वास जारी हैं। धार्मिक कार्य करने से रोग मुक्ति का कोई संबंध नहीं है। संबंध है तो इससे एक रोग मुक्ति हेतु वैज्ञानिक ढंग से तैयार इलाज लिया जाए। पारिवारिक विवाद के कारण लेखक के पिता के कोयलरी में काम हेतु आसनसोल चले जाने पर वे 15 दिन में वापस आ गए। उन्हें सुदेश्वर पांडे की हरवाई छोड़ देने का पाप सताने लगा। बोले कि मैं क्यों चला गया था छोड़ करके पांडे जी की हरवाई, इसलिए वो वापस आ गए आसनसोल से। इसलिए अंधविश्वासी व्यक्ति ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए वापस वहीं बंधुआ मजदूर बनने के लिए गांव आ पहुंचा। इसी तरह पेट दर्द से पीड़ित दुलरिया के लिए ओझैती करने वाली एक महिला से भभूत लाने का कार्य मुझे दिया गया, जिसे लेखक ने दूसरे गांव जाने की बजाय नटनिया की झोंपड़ी की राख उसे खिलाई।
मगर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि राख किसकी है। आत्मकथा में अंधविश्वासों के विविध रूप सामने आए हैं, जिनसे मालूम होता है कि ग्रामीण समाज में उस समय जड़ मान्यताओं का वर्चस्व था। यह मान्यताएं सभी जातियों में कायम थीं, मगर दलित समाज में सबसे अधिक। इसका एक अन्य कारण भी हो सकता है, क्योंकि इनके पास किसी भी कार्य को करने का अधिकार नहीं था, बल्कि इन्हें वही कार्य करने थे जो इनके बुजुर्ग करते चले आ रहे हैं। ऐसी दशा में दलित समाज में शिक्षा का पदार्पण हुआ और लेखक ने 1964 में 10वीं की परीक्षा पास की, और उसी समय जैसे गांव के लोग उन्हें आगे की शिक्षा से वंचित करने के लिए उनके पागल होने का मामला उठाते हैं। लेखक ने जिन धारणाओं को उद्घाटित किया है वे अपने समय के जीवंत व्यवहार हैं, और इनसे अपेक्षा की जा सकती है जड़ व्यवहारों से मुक्ति के बाद ही सामाजिक चेतना का स्रोत फूटेगा। अंधविश्वास एक मानसिक छलावा है जिसे व्यवस्था के मालिक अपने हितार्थ यानी अपने हितों के लिए चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। शारीरिक विकृति वाले व्यक्ति पर भूत प्रेत व अंधविश्वासों की हवाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा विश्वास गांव में रचा बसा था। यही कारण था कि जब भी परिवार के किसी व्यक्ति को बाहर से आने में देरी हो जाती तो लेखक को कनवा होने की वजह से मुर्दैया पर भेजा जाता। ऐसा माना जाता है कि जिसमें शारीरिक विकृति है, कोई दोष है, विकलांग है बेचारा, तो उस पर भूत प्रेत का कोई असर नहीं होता। तो कोई व्यक्ति आता था मुर्दैया से, रास्ता गुजरता था शमशान घाट से, तो उनको भेजा जाता कि देख वहाँ पर जा कर के देख के आ कैसे हैं, ठीक ठाक आ जाएं। वहाँ डर रहता था भूत चुड़ैल का। भेजा जाता और वह वहाँ से चिल्ला चिल्ला कर आने वाले को सूचित करता। रात को खेत में रहट चलाते वक्त, दूसरे गांव से तेल लेकर आते वक्त बालक डरा हुआ था। उसे जैसे उड़ता हुआ भूत नजर आया। इसका कारण चांद की रोशनी से अंधेरे के थोड़ा दूर चले जाने के कारण हुआ होगा। यहाँ लेखक को भूत की अपेक्षा भय परिवार के सदस्यों पर उस संभावित पिटाई का था जो तेल की बोतल टूट जाने पर संभावित थी। जाहिर है यह भुतहा प्रकरण तत्कालीन भय ग्रंथि से उत्पन्न और मतभ्रम था। यद्यपि लेखक अपनी पढ़ाई में हमेशा बेहतर रहता था, मगर फिर भी उसे गांव और विद्यालय में अपमान का सामना करना पड़ता था। इसके दो प्रमुख कारण थे। पहला था उसका दलित होना और दूसरा उसकी एक आंख का खराब होना। उसे बीच बीच में यह एहसास करवाया जाता कि अधिक पढ़ने से बच्चे पागल हो जाते हैं, ज़्यादा मत पढ़ बेटा, पागल हो जाएगा। उसकी दादी चाचा उसके सामने इस बारे में विचार करते, मगर लेखक को अलग ही धुन सवार थी। इसलिए वह उसके पागल विचारों की वो उनके विचारों को पागल समझते थे। लेखक वह उनके पागल विचारों की परवाह किए बिना 10वीं की परीक्षा में स्कूल में प्रथम रहा। इस अवसर पर भी गांव के लोगों ने परिवार को सलाह दी कि आगे पढ़ाना खतरे से खाली नहीं। और ऐसा दोस्तों आम तौर पर आज भी होता है। लोग कहते हैं अरे यार पढ़ लिख के क्या इसको कलेक्टर बनाना है, इसको का डिप्टी बनाना। ऐसे गांवों में आज भी कहते हैं। तो क्या करना है यार, काम करा, इससे कुछ कमा के लाएगा, तेरा जो है बोझा हल्का करेगा। तो ऐसे लोग कहते हैं आज भी। तो इस अवसर पर भी गांव के लोगों ने परिवार को सलाह दी कि आगे पढ़ाना खतरे से खाली नहीं है, यह पागल हो सकता है। और ये भी कहते थे पागल हो जाएगा ये, ज़्यादा मत पढ़ा इसे। मेरे गांव के अनेक ब्राह्मण भी घर आकर मेरी तारीफ करते नहीं थकते थे, किंतु वे सभी पुनः यह बताना भी नहीं भूलते थे कि ज़्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं। तारीफ तो करते थे ब्राह्मण लोग कि बहुत अच्छा है, पढ़ाइए, ये पढ़ना चाहिए, लेकिन ये भी कहते कि भैया ध्यान रखना, ज़्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं। ऐसा लगता था कि मेरे गांव के ब्राह्मण मुझे हर हाल में पागल होने से बचा लेना चाहते थे। हाँ, कि ज़्यादा मत पढ़ाओ इसे, और वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि ये पागल हो जाएगा, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि लेखक जो है ज़्यादा पढ़ जाए। वो ये भी कहते हैं कि अगर जगजीवन राम को पता चल जाए, उस समय जगजीवन राम जी थे, अगर जगजीवन राम को पता चल जाए कि लड़का प्रथम श्रेणी में पास हो गया है तो वो 2-3 हज़ार रुपये महीने की नौकरी तुरंत दिला देंगे। ब्राह्मणों के साथ साथ घर वाले भी मुझे पागल होने से बचाने पर एकदम उतारू थे। तो दोस्तों ये जो है बड़ी रोचक कहानी थी, मैंने आपके समक्ष रखी। दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करें और ये दिखाएं, बताएं
इस कहानी के माध्यम से कि आज भी दलित समाज में कितनी अज्ञानता है, अशिक्षा का अभाव है। लोग बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। बेशक उनकी मजबूरी हो सकती है, गरीबी भी इसका कारण है, लेकिन हर हाल में बच्चों को, चाहे खुद को कितना ही कष्ट उठाना पड़े माँ बाप को, लेकिन बच्चों को पूरी शिक्षा देनी चाहिए। तभी समाज जो है आगे बढ़ेगा और इन अंधविश्वास और पाखंडों से मुक्त हो सकेगा। जैसे आपने देखे कि ग्रामीण अंचल के ये लेखक डॉक्टर तुलसीराम जी, आप डॉक्टर बनते हैं पीएचडी करके, बहुत पढ़ लिखते हैं, और तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच में लोग कहते हैं पागल हो जाएगा, अरे क्या पढ़ाएगा। गरीबों के बच्चों, दलितों के बच्चों के लिए इसी तरह से ऊपर वाले लोग जो है इसी तरह से कहानियाँ गढ़ते थे, उनका जो है दिमाग ख़राब करते थे माँ बाप का, कि मत पढ़ाओ ये पागल हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ने से पागल हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह की ये कहानियाँ आज भी हैं। कितना अंधविश्वास पाखंड है, ये बलि देना, टोने टोटके करना, जंत्र मंत्र करना, नसायाने और ओझाओं के चमत्कार और उनमें पढ़ना, ये आम तौर पर आज भी जारी है और खूब जारी है। रोज़ाना देख रहे हैं यूट्यूब पर कितने महाराज, कितने सरकार जो है इस धंधे में व्यस्त हैं, और भोले भाले नादान लोग, अंधविश्वास और पाखंड में फंसे लोग जो है उनके जाल में आकर के तमाम जो है अपनी धन संपत्ति को बर्बाद करते हैं, लुटवाते रहते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।